एजुकेशन एनकेएम चैनल पे आप लोग का जो एग्जाम हुआ था हिंदी का फर्स्ट सेटिंग में, उसका आंसर की लेके आ चुका हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों बच्चों को पता है जो ये वाला चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो हिंदी को लिखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पहले का। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चार नंबर क्वेश्चन प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है। तो पुल्लिंग है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो दातृत्व हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो आम्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो भाग्यवती हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर्ता कारक की चिन्ह निम्न में से क्या है। ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वाक्य में क्रिया का फल किस शब्द पर पड़ता है उसे कहा जाता है। संबोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्म हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। पेड़ से पत्ते गिरे यह किस प्रकार का उदाहरण है। पेड़ से पत्ते गिरे यह किस प्रकार का है। तो आपादान कारक का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है 12 नंबर सर्वनाउन के कुल कितने भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऐसा ना हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाउन का उदाहरण है। तो यह है अनिश्चय वाचक का, क्योंकि कौन आएगा वो नहीं ना फिक्स है इसीलिए। तो 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। कह रहा है जो संज्ञा और सर्वनाउन की विशेषता बताए वो उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो सेब भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो किस विशेषण का उदाहरण है। परिणाम बोधक विशेषण। डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। उसके बाद कह रहा है निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है। तो इनमें से पढ़िए आप लोग। ये ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन तत्भव शब्द है। तत्भव शब्द निम्न में से कौन है। मोर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंडन, ये हो जाएगा यौगिक शब्द हो जाएगा। 2 शब्द के मेल से यौगिक, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देता है। तो क्या हो जाएगा। उपसर्ग हो जाएगा इसका आंसर। और अंत में क्या हो जाएगा। अंत में लगता है क्या प्रत्यय हो जाएगा अंत वाले का। इसका आंसर है बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संग्रह शब्द में उपसर्ग है। संग्रह शब्द में हो जाएगा कौन। सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग है। सही हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बीच में मिस्टेक हो गया थोड़ा, एक पेज इसमें प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसलिए। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह है सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। माँ ने बच्चों को सुलाया यह किस कारक का उदाहरण है। तो कर्म कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्रण वाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बीच में वीडियो कट गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जो निधरक शब्द कौन समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा समास है। तो अवयवी भाव समास है। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ।
तो जफरीन नामक अस्पताल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी? तो अंग्रेजी कवि टेनी टेनिसन ने लिखी थी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है इसका अर्थ? मोम होता है। क्या होता है? ये मोम हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है? तो ये कन्नड़ भाषा कहानी से ली गई है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो ये मंगम्मा है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो यह लक्ष्मी को लग रहा था। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो क्या है नाम? सात कौड़ी थे लेखक। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। निम्न में अगला क्वेश्चन का हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद मंगू किस समय से पागल? जन्म से मंगू पागल थी, हो जाएगा इसका आंसर। लेखक सुजाता निम्न में से कौन सा कहानी का रचना किया? तो वो नगर कहानी को लिखे थे। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। चिंता किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन कर रहा है तो हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नि की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष के हत्या शीर्षक कहानी में? तो इसका क्या हो जाएगा? वृक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह कहानी जो है अक्षर ज्ञान से ली गई है। ये कविता अक्षर ज्ञान की पंक्ति है। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किसको प्रभु को संबोधित करते हैं? साफ साफ समझ आ रहा है पंक्ति से ही। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस? तो ये जो है वे स्वदेशी की है ये बात, और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वदेशी कहानी की है ये कविता की। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। एक ध्वनि जब दो व्यंजकों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी वो? संयुक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है, ओष्ठ हो जाएगा। अब बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है उच्चारण में वायु प्रेक्ष की दृष्टि से व्यंजक के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 भेद होते हैं, सही आंसर हो जाएगा। अगला है जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से क्या है? तो जगत प्लस आनंद हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? जगत प्लस आनंद, 49 का आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कामना हो जाएगा, इच्छा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? गृहस्थ शब्द का विलोम है सन्यासी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और बढ़ते अगली क्वेश्चन के जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? जो नहीं हो सकता उसके लिए तो असंभव ही होगा। 53 का हो जाएगा, लगता है ये असंभव होगा भी सही आंसर। जो नहीं हो सकता वो असंभव है, जो होगा वो संभव है। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर। चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ है जो घबरा जाएगा तब ना हवाई उड़ जाएगा भाई, चेहरे पे से, वही हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो महेंद्र हो जाएगा, बी उसका सही आंसर हो जाएगा। नमक का शब्द का पर्यायवाची तो नमकीन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर, मतलब जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके लिए यूज होता है। बढ़ते आगे। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह लिया गया है? तो विष के दांत कहानियां से लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन। लेखक अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1925 ईस्वी में हुआ था लेखक अमरकांत का जन्म। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। ये कहानी उस टाइम का है, 11 रुपये जो खूंट में बना था, ये बहादुर कहानी का है और रिश्तेदार की पत्नी बोलती है ऐसा, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का लेखक रामविलास की उनकी रचना साहित्य के लिए किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो निराला
की साहित्य के लिए मिला था, साधन, निराला की साहित्य साधना के लिए। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। यथेष्ट शब्द का अर्थ होता है, यथेष्ट शब्द का क्या अर्थ हुआ? तो पर्याप्त होता है, उसका अर्थ बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और 68 नंबर का क्वेश्चन का रंग करम की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है? रश्मि वाजपेयी हो जाएगा इसका सही आंसर बी। और ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो यह है लेखक बिरजू महाराज वाले चैप्टर से लिया गया है। बिरजू महाराज डांसर जो थे उनसे लिया गया। बिरजू महाराज कानपुर में कितने 2-2.5 साल रहे थे कानपुर में? इसका आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सी रचना आलोक वाजपेयी की है? तो कौन सी रचना है? सौरमंडल हमको लग रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अशोक वाजपेयी वाला, हमको सौरमंडल लग रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। कबीर अस्थान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? किसने दी? तो गोविंद स्वामी ने दी थी, गोविंद स्वामी ने दी थी। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। इसका रसखान हो जाएगा भारतेंदु क्वेश्चन थोड़ा नहीं आया है इसीलिए देख लीजिएगा आप लोग। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1689 ईस्वी में हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। घनानंद को किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन की शायद है, देख लीजिएगा, चेक करिएगा आप लोग। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। मनोज भारती देखी को सकत नहीं पड़ी पहचान, यह पंक्ति किस कवि की? तो भारत माता की हो जाएगा इसका आंसर। नहीं नहीं, भारत माता नहीं, स्वदेशी का हो जाएगा, स्वदेशी का। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद कादविनी हो जाएगा इसका सही आंसर, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है? ग्राम भैया किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा सुमित्रा पंत की रचना है। सुमित्रा पंत के पिता का क्या नाम था? गंगादत्त पंत। सुमित्रा पंत का गंगादत्त पंत नाम था। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो काशीनाथ सिंह था, शायद काशीनाथ सिंह नहीं, सही नहीं, ये गलत हो जाएगा। कंफ्यूज हो रहा है, हम थोड़ा टिक यहाँ पे लग गया है, लेकिन ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा रवि सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, चेक करिएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कहाँ गया अगला क्वेश्चन? मदुरई पांडित्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? तुलना व्याकरण, ये सी देख लीजिएगा, हमको लग रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका आंसर क्या है। उसके बाद बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। पापती बेहोशी क्यों पड़ गई? बेहोशी क्यों? क्योंकि बुखार तेज उसको लग गया था, ये राइट आंसर है इसका, सी डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था? ये कैलाश ने कहा था। इसका ए हो जाएगा आंसर। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका ए हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। नानका साहब अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। सोहिला किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की रचना है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, पहले थे गुरु नानक और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा शायद राम नाम बिरथु जगी जन्मा से लिया गया है ये वाला पंक्ति। गुरु नानक के किस पद में राम के कीर्तन पर बल दिया गया? तो प्रथम पद में बोला गया है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। पिछानी शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो पहचान ही हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश से उत्पन्न? तो रसखान हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। रोन नदी कहाँ है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जो रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? तो ये है दक्षिणी फ्रांस में, और ये कौन सी? अवन्यो चैप्टर से लिया गया है, ये अवन्यो चैप्टर से लिया गया। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब, किस वर्ष? तो ये मिला था 1990 में। झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी, सही आंसर हो जाएगा। भैया मछली अभी कट जाएगी, ये सत्तू ने बोला था, इसका सही आंसर हो जाएगा।
गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से की? तो हो जाएगा चार जुहाले इसका सही, यार जुहाले, सॉरी यार जुहाले इसका बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? तो शमसुद्दीन था, सी हो जाएगा सही आंसर। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र? तो ये शहनाई बजाने का काम करते थे, सही हो जाएगा। किस स्थान पर मरण भी मंगल में हो जाता है? तो काशी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति। ये जो है ये महात्मा गांधी ने कहा था शिक्षा संस्कृति पाठ में। तो यही था वीडियो। आप लोग कितना क्वेश्चन बना वो बता दीजिएगा, और ये सब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट लेंगे तो देख लीजिए गद्दांश सब आया था, और मेरा प्रिय खेल पे आया था निबंध, और ये मैंने बताया भी था आप लोग को, और बहुत सारे क्वेश्चन सभी मिले हैं। देखिए ये वाला अमरकांत वाला भी मिला है, गांधी जी शिक्षा, और बहुत सारे मंगू वाला सब चैप्टर सबका है। तो सब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पूरा आंसर की मिला लीजिए। धन्यवाद जुड़ने के लिए।